ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 25 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पति पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार हो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन्न के मुआफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धियोग मेरे से लगाओ और सब तरफ से बुद्धियोग हटाते जाओ। तुम बाबा और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी, यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत दे मर्दा, मदद दे खुदा। गीत। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूँ तो दुनिया ही जानती है बच्चे कहने वाला एक तो परम पिता, जिसको परमात्मा यानी परमात्मा कहा जाता। तुम सब मेरे बच्चे हो ना। तुम बच्चे मनुष्य देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है। वंडर है ना। ऐसे वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं है। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है वही ज्ञान अमृत पिलाकर हमें पावन बनाते हैं। गाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होता है। तो बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहाँ बहुत ही सुख था। बच्चों ने गीत सुना, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने आए हैं। पतित से पावन, पतित पावन है तो पावन बना करके ले जाएंगे। बाबा है पतितों को पावन बनाने वाला। तो कैसे ले जाएंगे? ऐसे उठा करके ले नहीं जाएंगे, हमें पावन बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। दुख कौन देता है? विकार। विकार उनका नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का लोभ, मोह का भूत है, अशुद्ध अहंकार का भूत है। शरीर को भी भूत कहा जाता है। पंच महाभूतों से बना हुआ है ना, इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि पांच भूतों का तत्व का बना हुआ ये शरीर है। आत्मा तो इनसे बिल्कुल ही न्यारी है। छठा तत्व कहे उसको। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया को देख भी रहे हो और उसके लिए पढ़ते भी हो। मनुष्य भी समझते विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लड़नी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते हैं, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में लेके गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में लेके गए हैं। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण भी गीता में उनका नाम है। यह है ही मुंझारा। गीता सुनते पढ़ते ही श्री कृष्ण देवता बनते हैं ना। हम तुम भी इस मुंझारे में थे, हम तुम सब अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं। अब हम ज्ञान से सदगति में जा रहे हैं। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ और ये कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है, वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं कि पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है।
वह फिर समझते फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बनाते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो, तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। तुम जो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं हो। हाँ? आज का सम्मान है, हम सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हैं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का नॉलेज समझाया जाता, बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता। वही वर्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका साथ समझाते। यह हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनसे पीछे आते जाते हैं। वह तो जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते, फौरन नहीं बनाते। उसी समय मैंने कुछ उनके जाने के बाद, जो भी धर्म संस्थापक है उनके जाने के बाद शास्त्र बने हुए हैं ना, जब थे वो उस समय नहीं बने थे। और ये शास्त्र भी क्या है, उनके कर्मों का ही सारा गायन है ना। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि उसी समय तो उनके धर्म की स्थापना करनी है, देवता धर्म संस्थापक को। वह सब शास्त्र बाद में बनाते। बाबा कहते हैं यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट, ये है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाबा आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम क्षुद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं हम असुर देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट कंगाल बन पड़े। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम के रहवासी है, यहाँ आकर पार्ट बजाती है। पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, है ना। 84 जन्म कहाँ, कितने जन्म कौन से युग में लिए हैं, ये हमें पता है। और एक बात तो हमें याद भी आने लगे तो भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा हमारा सारा। बाबा नक्शल में बताते बीज और झाड़ को जानो, बस ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परमधाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने समय पर आते, फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र से सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्यों का जीवन तो अमूल्य है, मनुष्य ही देवी देवता बन सकते हैं, जानवर नहीं। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते, आप तो विश्व की रचयिता है। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठयोग आदि की बात नहीं। तुम बाबा के बने जानते हो, बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परमधाम से आए हैं, मोस्ट बिलवेड बाबा है, हम उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर क्या कहेगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान, हे अल्लाह, जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते मैं सभी को सुख दे करके जाता हूँ। बस हमें भी बच्चों सभी को, सभी भाई बहनों को जितना हमारे हो सके सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल मुझे कोई याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन यह रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी है। बाबा नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं, सभी हेवन में हो तो हेल हो ही नहीं। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती जाती है, नया कौन बनाते पुराना कौन बनाते, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ था वैसे ही रिपीट होता है।
तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं आने वाली है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अजून पुरानी होती ही रहेगी। बहुत समय पड़ा है। बाप कहते तुम घोर अंधेरे में हो, विनाश सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने, आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे ना, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते। भगवान की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, हर एक का इम्पोर्टेंट अपना अपना है ना। सब एक समान थोड़े हो सकते हैं। ये सब समझने की बात है। मनुष्य थोड़े ही जानते तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। न काम कटारी की हिंसा, न हाथ पाँव चलाने की, न गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई भी हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। वेरी गुड भक्ति। एक की पूजा करते हैं, अव्यभिचारी थे ना वो भक्ति। पहले जो हम शिव जी की करते थे, सोमनाथ जी की। फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की। फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लगे। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षी को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से बाबा को याद करना है। मेहनत तो इसमें ही है ना। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। बाबा की जितनी भी महिमा है उस महिमा का अनुभव करते रहना है। बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हुए हैं, उस स्वमान के स्टडी के द्वारा हमें हर प्रॉब्लम पर, इस स्वमान हमारे सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से उसका स्टडी करें। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता परमात्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते, जानते नहीं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती है। स्वर्ग है सुख धाम, नर्क है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नर्क है रावणपुरी। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते फिरते मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी वो बुद्धि से तो याद करता ही रहता है ना। मेम साहब हिंदुस्तान में हैं, तो उसकी याद बुद्धि में रहेंगी। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना, जिससे बहुत ही सुख मिलता है और सबसे तो दुख ही मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा के लिए सुख नहीं दे सकता। बाबा कहते जिन्न के मुआफिक बच्चे मुझे याद करते रहो। बस बाबा और स्वर्ग को याद करते रहो। यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते याद कराने की,
तुम फिर याद करने की सेवा करो, यह राय स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे खुदा। हिम्मत दे मर्दा, मदद दे खुदा। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है ना। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं, गुरु बना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं एक सतगुरु के आने से। फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतगुरु में कोई सतयुग में कोई भी गुरु नहीं करते हैं। वह अकाली मृत्यु भी कभी नहीं होता। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे न सके। तुमको बाप द्वारा हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाबा को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया ना, वे और कोई नहीं दे सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। आज का वरदान है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का फर्क है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन करता है। इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति उसको होती रहती है। स्लोगन है, राजयुक्त बल। हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो ऐसे भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी सैटरडे, हैव अ नाइस डे।